फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार। ओके, इस लॉकडाउन में तो फैमिली और फैमिली के इम्पोर्टेंस को आप ज़्यादा समझ ही रहे होंगे। आप अपने मदर फादर अंकल आंटी ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के साथ में रह रहे हैं और उनके साथ में एक अच्छा समय बिता रहे हैं। तो फैमिली क्यों ज़रूरी है, तो ये एकदम उचित समय भी है क्योंकि ये ज़रूरी क्यों होता है। आप जब घर में होते हैं और जब आप घर में नहीं होते हैं, कौन फिक्र करता है, कौन आपकी देखभाल करता है, कौन आपको पढ़ने के लिए बोलता है, कौन आपको पूरे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कहता है। तो ये सभी हम सब कुछ जो है ये सीखते हैं फैमिली के अंदर ही। तो जो चैप्टर है वो फैमिली, अब हम शुरू करते हैं। फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड फैमिली। फैमिली में माता पिता और उनके बच्चे ये सब साथ साथ रहते हैं और इनको ही कहते हैं परिवार। अभी जो कैटेगरी है कि फैमिलीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में ये फैमिली बट गई आज के समय के हिसाब से। न्यूक्लियर फैमिली या फिर स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार, और दूसरा जो पहले हुआ करता था, अभी भी कुछ हिस्सा कुछ अंश बचा हुआ है, ये है जॉइंट फैमिली यानी कि बड़ा परिवार। फैमिली इज कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली, दूसरा जॉइंट फैमिली। फैमिली को देखें हम, हमारे फैमिली में जो लोग हैं न्यूक्लियर फैमिली में वो कौन कौन होते हैं और कितने मेंबर्स से ये फैमिली न्यूक्लियर कहलाने लगता है। न्यूक्लियर का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, न्यूक्लियर, ये सब एक ही जैसे वर्ड है। तो मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। मतलब ऐसे परिवार की कल्पना जहाँ पर कि माता पिता और उनके बच्चे, भाई बहन, लड़का लड़की, ये सब जब साथ होते हैं तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अभी जैसे न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग देख रहे थे फादर मदर सन डॉटर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर दास, तो उनकी वाइफ हो गई कौन, मिसेस दास, और मिस्टर दास एंड मिसेस दास के दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, ये सन रौनक और बेटी दिव्या। तो इस तरह के फैमिली अब देख रहे हैं कि ये जो फैमिली है, ये कॉन्सेप्ट फैमिली का क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फैमिली। इट मीन्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली वी फाइंड मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन ओनली। मैं ओनली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके अलावा और कोई नहीं होता। उसके बाद है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार। दिस फैमिली contains father mother grandparents means grandfather grandmother uncle auntie and their children। यानी कि पहले तो ग्रैंड पेरेंट को ही काउंट करें तो दादा दादी माता पिता चाचा चाची और उन सब के बच्चे। ऐसे परिवार की कल्पना करें कि जो ये सारे लोग एक ही साथ जब रह रहे हों, तो ऐसे फैमिली को हम लोग बोलेंगे जॉइंट फैमिली। ये संयुक्त परिवार है और बड़ा परिवार है। संयुक्त इसलिए, बड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ दो तीन पीढ़ियाँ आप देखेंगे कि तीन पीढ़ियाँ एक साथ हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चे, हमारे जो है फादर मदर या फिर अंकल आंटी, और फिर उनसे जो हैं जो उनके बच्चे हैं। तो ये तीन पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं, तो ये जॉइंट फैमिली है। अभी अगर न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली के बारे में कहा जाए कि क्या डिफरेंस है, तो दिस फैमिली हैज़ 4 and 5 मेंबर्स। ये मैक्सिमम हो गया, 4 से 5 लोग ऐसे फैमिली में होते हैं। बट ऐसे फैमिली में कम से कम 15, ऐसे 10 या 10 से ऊपर
ऐसा परिवार होता है, इसमें इतने मेंबर्स होते हैं। इस फैमिली को मेंटेन कर पाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि ये छोटा है, कम लोग हैं तो कम रिक्वायरमेंट होंगी। लेकिन इस फैमिली को मेंटेन करना मुश्किल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के हिसाब से थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें इतने सारे मेंबर्स हैं तो इनके इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। लेकिन एक जॉइंट फैमिली में और न्यूक्लियर फैमिली में जो सबसे बड़ा अंतर वो ये है कि जब छोटे बच्चे इस परिवार का हिस्सा होते हैं तो वो जान पाते हैं कि उनके अंकल कौन है, उनके आंटी कौन है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, और वो उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। अगर दादा दादी है तो रात में कहानियाँ भी वही सुनाते हैं, अगर अंकल है तो मार्केट या फिर कोई नई चीज़ें ला करके वो देते हैं, अगर आंटी हैं तो उनके हेल्प में वो हमेशा खड़ी होती हैं। तो परिवार के अलग अलग मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आप जॉइंट फैमिली के हिस्सा होते हैं तो ज़्यादा सीख पाते हैं। लेकिन हिस्सा होना और समय का जो डिमांड होता है उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। आज के दिन में न्यूक्लियर फैमिली लोग जॉब करने के लिए दूर जाते हैं, फिर वो अपने फैमिली, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को ले जाते हैं, क्योंकि फिर उनके जो ये फादर्स ब्रदर या फिर फादर सिस्टर वो फिर अपने फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट, कहीं और जॉब कर रहे होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली है ये इसी तरह फॉर्म होता चला गया। तो न्यूक्लियर फैमिली छोटा परिवार है जिसमें 4 से 5 लोग हैं। जॉइंट फैमिली बड़ा परिवार है, यहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके अंकल आंटी और बाकी सारे लोग साथ साथ रहते हैं। आप अपने कज़न्स के साथ में खेल सकते हैं, आप अपने कज़न के साथ में, अपने अंकल, अपने आंटी के साथ में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में अपने फीलिंग शेयर कर सकते हैं। आपको मदद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, आपको यहाँ ज़्यादा देखभाल महसूस होता है कि यहाँ ज़्यादा देखभाल हो रहा है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स यहाँ ज़्यादा हैं। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो फैमिली है, जो फैमिली मेंबर हैं, तो उनमें अलग अलग मेंबर किस रिलेशन में आते हैं और वो कौन सा रिलेशन होता है, उसका नाम क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे रिलेशंस नेम। अभी चर्चा हो रही थी, इतने सारे लोग हैं तो वो किसी न किसी रिलेशन में आते हैं, तो उस रिलेशन का क्या नाम है। चलिए शुरू करते हैं पहले फादर्स से। फादर्स फादर यानी कि पापा के पापा को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर। इट मीन्स दादाजी। व्हाट डू वी कॉल फादर्स मदर, हम लोग पापा की माँ को क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर यानी कि दादी। व्हाट डू वी कॉल फादर्स ब्रदर, यानी कि पापा के भाई को क्या कहते हैं, अंकल। अंकल मीन्स चाचा। व्हाट डू वी कॉल फादर सिस्टर, हम लोग पापा के बहन को क्या कहते हैं, आंट मीन्स बुआ। इसी तरह व्हाट डू वी कॉल मदर्स फादर, यानी कि आपकी मम्मी या फिर आपके पापा के पापा को क्या कहते हैं, तो ग्रैंड फादर, जिसका मतलब होता है हिंदी में नाना। हम लोग अपने मम्मी के या फिर माँ के पापा को क्या कहते हैं, नाना, और इंग्लिश में सेम है ग्रैंड फादर। इसी तरह व्हाट डू वी कॉल मदर्स मदर्स मदर, हम लोग माँ के, मम्मी के माँ को क्या कहते हैं, तो ग्रैंड मदर। सेम, लेकिन मतलब क्या होता है, नानी। यानी मदर के पापा को नाना, मदर के मदर को यानी माँ को नानी। इसी तरह व्हाट डू वी कॉल मदर्स ब्रदर, यानी माँ के भाई को क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल मदर्स ब्रदर, तो द आंसर इज सेम, अंकल। लेकिन यहाँ चाचा था और यहाँ अंकल का मतलब मामा हो जाएगा, तो एक जगह चाचा एक जगह मामा। यहाँ फादर्स ब्रदर यानी कि पापा के भाई को हम लोग अंकल कहते हैं, जिसका मतलब चाचा हो गया। और यहाँ व्हाट डू वी कॉल मदर्स ब्रदर,
तो ये भी अंकल ही है इंग्लिश में, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, मामा। इसी तरह व्हाट डू वी कॉल मदर्स सिस्टर, माँ के बहन को, यानी कि मम्मी के बहन को हम क्या कहेंगे, तो द आंसर इज सेम, आंट या फिर आंटी। और इसका मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में, मौसी। तो ये आपका रिलेशंस नेम। फिर से एक बार दोहराइए, फादर्स फादर ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, फादर्स मदर मीन्स ग्रैंड मदर मतलब दादी, फादर्स ब्रदर अंकल मतलब कि चाचा, फादर्स सिस्टर आंट मीन्स बुआ। इसी तरह मदर्स फादर ग्रैंडफादर नाना, मदर्स मदर ग्रैंड मदर नानी, मदर्स ब्रदर अंकल मीन्स मामा, मदर्स सिस्टर मीन्स आंट या आंटी मतलब कि मौसी है। अभी तो आपने देखा रिलेशंस नेम। अभी उसके बाद अब जो है, तो आंट के बारे में हम लोगों ने जाना कि आंट का मतलब चाची भी है, मौसी भी है और बुआ भी है। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल आंट्स हस्बैंड, तो आंट का मतलब बुआ, मौसी, चाची भी है। तो देखिए आंसर क्या होगा, व्हाट डू वी कॉल आंट्स हस्बैंड, द आंसर इज सेम, अंकल, फॉर 3 केसेस। तीनों केस के लिए एक ही आंसर होगा, अंकल, लेकिन हिंदी में ये मतलब बदल जाएंगे। अगर आंट कहने से आपका मतलब बुआ से है तो उनके हस्बैंड को हम लोग कहते हैं फूफा या फिर फूफा जी। इसी तरह आंट कहने से मतलब अगर आपका मौसी से है तो उनके हस्बैंड को कहते हैं मौसा, लेकिन इंग्लिश में वर्ड है अंकल। और इसी तरह आंट कहने से मतलब अगर आप चाची से संबोधन कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड को कहते हैं चाचा। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू वी कॉल आंट्स चिल्ड्रन, उनके बच्चे को, आंट के चिल्ड्रन को, बच्चे को क्या कहेंगे, चाहे बुआ हो, मौसी हो, चाची हो, तो द आंसर इज कज़न। अगर वो भाई होगा तो कज़न ब्रदर, अगर वो बहन होगी तो कज़न सिस्टर। तो रिलेशन क्लियर हो गया अब आपके सामने में कि आंट्स के चिल्ड्रन को चाहे बुआ, मौसी, चाची हो, सबको क्या बोलेंगे, कज़न, कज़न ब्रदर या फिर कज़न सिस्टर। और अगला है, व्हाट डू वी कॉल फादर्स ब्रदर्स सन, यानी कि फादर के भाई का बेटा, यानी आपके अंकल का बेटा, वो क्या कहलाएगा आपके पापा के लिए, वो कहलाएगा नेफ्यू। नेफ्यू मीन्स भांजा। और इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू वी कॉल फादर्स सिस्टर्स सन और डॉटर, व्हाट डू वी कॉल फादर्स सिस्टर्स सन, तो आंसर क्या होगा, नेफ्यू। लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, भांजा, यानी कि फादर के बहन का लड़का क्या कहलाएगा, भांजा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे नेफ्यू। मतलब नेफ्यू का मतलब भांजा या भतीजा दोनों होता है, लेकिन सिर्फ केस बदल जाते हैं। यानी कि आपके फादर के जो भाई हैं उनके लड़के को हम लोग कहेंगे नेफ्यू, इसका मतलब भतीजा हो गया। इसी तरह अगर फादर की सिस्टर है और उनका लड़का है तो उनको कहेंगे भांजा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे नेफ्यू। इसी तरह फादर्स ब्रदर्स डॉटर, यानी कि फादर के ब्रदर की बेटी क्या कहलाएगी, नीस, मतलब कि भतीजी। और इसी तरह फादर्स ब्रदर्स डॉटर भतीजी, फादर्स सिस्टर्स डॉटर, यानी कि फादर के बहन की बेटी, वो क्या कहलाएगी, तो वो भी नीस ही कहलाएगी, लेकिन मतलब क्या हो जाएगा, भांजी। यानी कि आपके पापा की बहन की बेटी, भांजी हिंदी में और इंग्लिश में नीस। इसी तरह आपके पापा के भाई की बेटी, तो आंसर सेम है इंग्लिश में नीस, लेकिन उसका मतलब क्या है, भतीजी। तो इस तरह ये रिलेशन का नाम। तो आपको इन सारे रिलेशंस में किनको क्या कहते हैं उनका एक लिस्ट भी बनाना है अपने से। क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरह होगा, व्हाट डू वी कॉल फादर्स ब्रदर्स सन, व्हाट डू वी कॉल फादर्स सिस्टर्स डॉटर,
अभी जैसा क्वेश्चन मैं दोहरा रहा था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बनाना है और सारे रिलेशंस का नाम भी लिखना है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। थैंक यू।